वासुदेवाय। हाँ गया इसमें, हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। अध्याय 36। वृंदावन सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता था। सभी उनकी लीलाओं का स्मरण किया करते थे और सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। किंतु यह भौतिक जगत इतना दूषित है कि असुर वृंदावन में भी वहां की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते। एक बार अरिष्टासुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उसके शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे। अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ वह वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। उसने भयंकर गर्जना की और नदी के तट की भूमि को खोद डाला। तत्पश्चात उसने गांव के मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के साथ कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। सोच सकते हैं कि कितना जोरदार उसने गर्जन किया होगा ये डिवोटीज, कि गर्भवती गायें और माताओं का गर्भपात हो गया। इतना सारा डर गए वो कि ऐसी सिचुएशन आ गई। उसका शरीर अत्यंत विशाल पुष्ट और इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर एक मेघ ऐसे मंडराने लगा जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। अरिष्टासुर ने इतने भयानक रूप में वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखने मात्र से सभी नर नारी भयभीत हो गए और गाय व अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए। स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद कर उठे, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत, डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्टासुर के समक्ष उपस्थित होकर कहा, तुम जीवात्माओं में निकृष्टतम, मतलब एकदम लोएस्ट हो। तुम गोकुल के निवासियों तुम गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हो? तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध को तत्पर हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस असुर को चुनौती दी। उनके इस शब्द को सुनकर वह असुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। असुर जनरली, आप स्क्रीन शेयर बंद कीजिएगा। हमें से कौन ऐसे है जिनको गुस्सा आता है? कौन कौन है? बस दो चार लोग ही हैं। सभी हैं? अरे अनिशा, अभिष, अश्विन, आपको भी आता है? दीपाली, उदय, उत्सव, श्रुति, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आता है? विक्रांत, गायत्री, अलंकारिता, स्नेहा, चलिए सभी का, पूजा मत जी, अटलांटा, पारुल, अन्वय, नव्या, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन। हाँ, सभी को गुस्सा आता है, हैंड डाउन कर लीजिए बस। मतलब हम कौन हुए? कोई हैंड करके बोलना चाहेगा? हम कौन हुए? हाँ, तीर्षा माता जी अनम्यूट करें। आइए तो टूमस। हरे कृष्ण प्रभु जी हम बद्ध जीव है इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, ममता माता जी हम कौन हुए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। असुर प्रभु जी। मैं नहीं बोल रहा, देखो ममता माता जी कह रही है, ठीक है? मैंने नहीं कहा। अगर माता जी कह रही है, माता जी वरिष्ठ हैं, तो हम उनकी बात मान लेते हैं कि यदि हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा, हम मैंने नहीं किया, तो हम कौन से श्रेणी में हुए? हम असुर बने हैं। अनिष्टासुर भी हो सकते हैं, बकासुर, धेनुकासुर, अगासुर, बकासुर, बहुत कुछ है। ओके, कंटिन्यू। या सो क्रोधित सांड, अच्छा, श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े। सोचिए उसको कितना गुस्सा आया होगा कि ये व्यक्ति मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है। ऐसे खड़ा आ रहा है जैसे हम सबने वृंदावन में भगवान कृष्ण को, कृष्ण और बलराम को देखा है ना, कैसे बलराम जी खड़े हैं, तो वैसे कृष्ण आराम से खड़े हैं। क्रोधित सांड कृष्ण श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। अपने खुरों से धरती को खोदते हुए अनिष्टासुर ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघ उसकी पूंछ में मंडरा रहा हो। उसके नेत्र लाल थे और क्रोध में इधर उधर घूम रहे थे। अपने सींगों को श्री कृष्ण की ओर करके उसने इंद्र के वज्र की भांति उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु कृष्ण ने तत्काल ही उसके सींग पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जैसे एक विशालकाय हाथी एक लघु विरोधी हाथी दूर फेंक देता है। यद्यपि असुर अत्यंत थका प्रतीत होता था और पसीने से लथपथ था, फिर भी वह साहस करके उठा। उसने अत्यधिक क्रुद्ध होकर पुनः कृष्ण पर अत्यंत वेग से आक्रमण किया। पर श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए वह दीर्घ श्वास ले रहा, जोर जोर से सांसे। श्री कृष्ण ने पुनः उसकी सींगों को पकड़ लिया और तत्काल उसे धरती पर पटक दिया, जिससे उसके सींग टूट गए। तदुपरांत श्री कृष्ण उसके शरीर पर इस प्रकार पदापात करने लगे, पदाघात मतलब पांव से मारने लगे, जैसे कोई गीले वस्त्र को धरती पर निचोड़ता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के पदाघात करने से अरिष्टासुर उलट गया और तीव्रता से अपने पैर चलाने लगा। उसके नेत्र पथरा गए, रक्त स्त्राव हुआ और मल मूत्र का त्याग करते हुए यमलोक को सिधार गया। इस आश्चर्यजनक उपलब्धि होने के देवतागण क्या करेंगे? पुष्प वर्षा करेंगे, है ना? वही कर रहे हैं। श्री कृष्ण पहले से ही वृंदावन निवासियों के सर्वस्व थे। सांड रूपी असुर का उद्धार करने के पश्चात वे सबकी आंखों का तारा बन गए। विजय पाने के बाद उन्होंने बलराम सहित ग्राम में प्रवेश किया। ग्रामवासियों ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका और बलराम जी का यशगान किया। किसी के द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य संपादित करने पर उसके बंधु बांधव, संबंधी और मित्र स्वाभाविक रूप से अत्यंत हर्षित होते हैं। इस घटना के पश्चात ही नारद मुनि ने कंस पर श्री कृष्ण का रहस्य उद्घाटन कर दिया। नारद मुनि साधारणतया देवदर्शन कहा जाता है। नारद मुनि को इसका अर्थ है कि देवगण अथवा उनके स्तर के व्यक्ति ही नारद मुनि का दर्शन कर सकते हैं, किंतु नारद मुनि स्वयं कंस के पास गए, जिसे देवताओं के स्तर का न होते हुए भी नारद मुनि के दर्शन हुए या नारद मुनि ने दर्शन दिए। निस्संदेह कंस ने तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, फिर नारद मुनि का तो क्या कहना। साधारणतया भगवान एवं उनके भक्त का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होना आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। किंतु यह भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त के संपर्क होने पर एक इंद्रिय तृप्ति लाभ होता है, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं, जो हम सभी को मिला हुआ है। जिससे ये लाभ होता है कि वह समझ नहीं पाता कि उसकी प्रगति किस ओर हो रही है, फिर भी वह प्रभु के भक्त के दर्शन करने से प्रगति करता है। नारद मुनि का ध्येय कार्य को अब बताइए आप लोग, कि नारद मुनि क्या करने के लिए गए? स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा। नारद मुनि क्या करने गए थे कंस के पास, जबकि कंस को तो दर्शन होना स्वाभाविक नहीं था? नारद मुनि क्या करने गए थे? ये गायत्री बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जन्नत प्रणाम। प्रभु जी टू फास्ट एंड जो फास्ट टाइम्स होने वाली थी लॉर्ड की, तो उसको रिवील करने के लिए मतलब इसलिए गए थे वो। तो भगवान के पास टाइम्स आगे होने वाले थे, उनको जल्दी हो सके, इसीलिए वो उसको एज अ बेसिकली नारद मुनि वाज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। हम अगर साइंस थोड़ा बहुत कभी ना कभी थोड़ा पढ़े तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें कुछ चीज ऐड करते हैं जिससे वो कैटलिस्ट करके वो चीज जल्दी होती है, वो रिएक्शन इट फास्टन द प्रोसेस। हाँ, तो नारद मुनि भी ये कर रहे हैं कि वो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, तो ये हो गया अभी भगवान खेल लिए, कूद लिए, ये कर लिए, गोवर्धन उठा लिए, रासलीला कर ली, सब कुछ हो गया। अब कंस का वध वध करो और आगे बढ़िए। क्योंकि महाभारत भी होनी है, अभी गीता भी सुनानी है, द्वारका भी जाना है। कैटलिस्ट, यस कैटलिस्ट तो परफेक्ट। ओके, कंटिन्यू। यस, उकसाने के लिए। सॉरी, या वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा और यह 8वां पुत्र कृष्ण है। वसुदेव ने अपनी 8वीं संतान को लड़की बताकर तुम्हें भ्रमित किया है। वास्तव में वह कन्या नंद महाराज की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को श्री कृष्ण से बदल दिया था, जिससे तुम्हें भ्रांत किया गया। बलराम जी की भांति श्री कृष्ण भी वसुदेव जी के पुत्र हैं। वसुदेव जी तुम्हारे दुष्ट स्वभाव से भयभीत थे, अतः उन्होंने चतुराई से अपने पुत्रों को तुम्हारी दृष्टि से दूर वृंदावन में छुपा दिया है। श्री कृष्ण और बलराम
अज्ञात रूप से नंद महाराज की चित्त छाया में रह रहे हैं। तुम्हारे सभी साथी असुर, जिनको तुमने विभिन्न बालकों के मारने के लिए वृंदावन भेजा था, श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए हैं। नारद मुनि को यह वृत्तांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धार धार तलवार निकाल ली और इस कपट के लिए वसुदेव जी को मारने में तत्पर हो गया। फिर नारद मुनि ने शांत किया, अरे तुम्हें मारने वाला वसुदेव नहीं है, फिर उन्हें मारने पर आतुर क्यों हो? अच्छा यह होगा कि तुम श्री कृष्ण और बलराम जी की हत्या करने का प्रयास करो। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वसुदेव और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों में, हरे कृष्णा, हाँ, लोहे की जंजीरों में बांध दिया। नारद मुनि द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केशी नामक असुर को बुलाया और श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए वृंदावन भेज दिया। वास्तव में कंस ने केशी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उसका उद्धार हो और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर सके। तदुपरांत कंस ने अपने कुशल महावतों को एवं चाणूर, मुष्टिक, शल, कौशल जैसे मल्ल योद्धाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा, प्रिय पुत्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में दो भाई रहते हैं। उनके नाम है कृष्ण और बलराम। वे वास्तव में वसुदेव के पुत्र हैं। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों होने वाली है। अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो। देश के विभिन्न भागों से लोगों के उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलवाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्ल युद्ध के रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करो। उत्तर भारत में मल्ल युद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज के 5,000 वर्ष पूर्व भी मल्ल युद्ध लोकप्रिय था। स्क्रीन बंद कीजिएगा एक बार। क्या होता है ये मल्ल युद्ध? एनीवन? मल्ल युद्ध क्या होता है? ओ, भव्य माता जी को दीजिए। आज उनका हैप्पी वाला कृष्ण का बर्थडे भी है, तो उन्हें सुनते भी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू पहले तो हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। बट मल्ल युद्ध मतलब रेसलिंग होता है प्रभु जी? यस, रेसलिंग, कुश्ती। आजकल भी अगर आप देखेंगे तो अखाड़ों में मतलब पहलवान ऐसे तेल वेल लगा के लंगोट पहन के कुश्ती करते हैं। तो ये वही कुश्ती है, इसमें उठा के पटक देना और बैठ जाना और हाथ को पाँव को वगैरह वगैरह सब चीजें। यस, ये वही चीज है। सो दिस इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ओनली। तो ठीक है, आज हम इस मल्ल युद्ध की तैयारी पे, चलो ठीक है जी, मल्ल युद्ध की क्या चर्चा होगी देख लेते हैं। ओके। कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया और लोगों को उसमें आमंत्रित करने की योजना बनाई। उसने महावतों से भी कहा, कोयलापीर नामक हाथी तो अवश्य लाओ, उसे रंगभूमि के द्वार पर रखो। कृष्ण और बलराम के आते ही उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करो, हाथी द्वारा उसका वध करवा दो। ओके, विल स्टॉप हियर, जस्ट हैव सम डिस्कशन। तो कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है कंस? कंस जो है वो अपने आसुरी स्वभाव के कारण, ये समझ में नहीं आया उसको अभी तक कि वो जिससे कोशिश कर लड़ने की, वो स्वयं भगवान है। तो बड़े बड़े राक्षस, अरिष्टासुर, अगासुर, बकासुर, पूतना और इवन कालिया का भी सुना था कि उसको भी उस जगह छोड़ के जाना पड़ा। इतना सब होने के, सुनने के, देखने के बाद भी उसकी आसुरिक बुद्धि खत्म नहीं हुई। उसने कहा कोई बात नहीं, लगता है कि हम भारत की भूमि पर क्रिकेट में नहीं हरा सकते हैं। तो उसको उनको पाकिस्तान बुलाते हैं। तो वहां पे भी फिर सहवाग ट्रिपल सेंचुरी मारता है, उनको वहीं पे भी हरा के आते हैं। तो ये तो वैसी बात है। अब कंस यहीं पे उसका विचार कर रहा है कि हो सकता है कि वृंदावन की भूमि पे कुछ जादू हो, तो उसे मैं अपने घर में बुलाऊंगा, उन दोनों भाइयों को। और यहाँ पे वो अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कर रहा है? पहले तो कि भाई कोयला पेड़ जो है, हाथी उससे कुचलवा देंगे, नहीं तो उनको बंदी बना लेंगे, नहीं तो मल्ल युद्ध में मल्लाओं से योद्धा है उनसे ललकारेंगे, उनको पीट देंगे, मार देंगे। तो ये सब अ, खोखली जो योजनाएं हैं वो कम्स बना रहा है। कल हम ये चर्चा करके देखेंगे इस चैप्टर को खत्म करते हुए कि कैसे क्या इसमें आगे होता है। So this was it for today. जब जैसे नाम से माता जी कृपा हो जाएगी,
बस नाम से क्या होती है, कृपा होने वाली है और हम शुरू करते हैं और ये कृपा शुरू हो चुके हैं। प्रभु जी शेयर किया है इसको। उत्तर भारत में मल्ल युद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवत के अनुसार, अच्छा ये तो हो चुका था। कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिव जी की पूजा एवं धनु यज्ञ का आयोजन करने का परामर्श दिया। बाबा रे। उसने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को कहा। यह तिथि एकादशी के दिन 3 दिन पश्चात आती है और शिव जी की आराधना के लिए उपयुक्त मानी गई है। वो आज चतुर्दशी है वैसे, बाय द वे, किसी को शिव जी की उपासना करनी हो तो। शिव जी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा, आपको पता है काल भैरव, काल भैरव एक ऐसे नाम है जिनको, कैसा लग रहा है मेरा कैमरा ऑफ है तो अच्छा लग रहा है? ठीक है। तो बाकी लोग जो कैमरा ऑफ रखते हैं उनको बोलो मुझे कैसा लगता होगा रोज कैमरा बंद देख के। कोई नहीं। तो जो क्या नाम है, शिव जी की जो अवतार है काल भैरव, उनकी पूजा उपासना इसलिए होती है कि लोग, जैसे इनफैक्ट राजस्थान में कई जगहों पे, कि लोग शुरुआत में उनके वहां पे दारू की बोतल चढ़ा के आते थे, ये सोच के, ये बोल के कि आज से हमने दारू छोड़ी, शराब छोड़ी। अब अपभ्रंश कैसे होता, देखिए जैसे वृषभानु नाम था नगर का, उसका नाम धीरे धीरे वृषभानु से वर्षभानु, वर्षभानु से बरसाना हो गया, है ना, वृषभानु से बरसाना। तो वैसे ही धीरे धीरे जाते जाते अब ऐसा हो गया कि काल भैरव को दारू की बोतल चढ़ाते हैं और वहां से शराब या दारू प्रसाद पी के आते हैं। आमेर, जयपुर के पास एक जगह है आमेर, आमेर में देवी का टेम्पल है वहां पे। अब ये मत बोला मुझे इतने नाम कैसे पता है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो है। चाहे वोडका, जिन, इसकी वाइन, जो दारू लेके जाओ, मिक्स प्रसाद जैसा होता है ना, अपने खिचड़ी खाते हैं ना, वैसे वैसे मिक्स आता है वहाँ। कोई ऐसे अभी भी मत बताना क्यों, कैसे पता है? कोई 8 PM चढ़ा रहा है, कोई 8 चढ़ा रहा है, कोई क्या चढ़ा रहा है, तो प्रसाद में सब मिक्स होके ऐसे, जैसे अपन चना में पीते, तो वहाँ ये आता। अब वो शुरुआत इस तरह की गई थी कि उनको हम हमारी बुरी आदतें छोड़ के आएंगे, हम शराब पीने वगैरह। पर बाद में अपभ्रंश ऐसा हो गया है जीवन में कि अब वो देवी या वो देवता जो है वो शराब पीते हैं, उनको दारू चढ़ती है। ये तो है जीवन। काल भैरव के मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। अच्छा, इसके पहले है वैद्य नाथ धाम नामक स्थान पर यह प्रथा अभी प्रचलित है। असुर लोग काल भैरव की मूर्ति, असुर लोग हाँ, काल भैरव के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा कृष्ण तथा बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर दिया था। अक्षय वो कह रहे हैं हमारे रिलेटिव्स में हाँ, तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया, जो उस यदुवंश के वंशज थे जिसमें श्री कृष्ण ने वसुदेव पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब अक्रूर जी कंस से भेंट करने आए, कंस ने उनका विनय पूर्वक सम्मान किया, स्वागत किया। अरे अरे, आइए आइए अक्रूर। कंस ने कहा, प्रिय अक्रूर जी, भोज और यदु राजवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? उत्सव आ रही है? क्लियर है? श्रेया, अनीशा? ओके, सॉरी बाकी लोग। ऑफलाइन आवाज आ रही है, ऑफलाइन भी आ रही है। अंगूठा दिखा रहे सब लोग। प्रिय अक्रूर जी, ओके, अतः एक मित्र के रूप में मैं आपसे दान की भिक्षा, देखो असुर है, दान की भिक्षा मांग रहे हैं। थोड़ा ऊपर करेंगे नाम से माता जी? हाँ, थैंक यू थैंक यू। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे तत्काल वृंदावन, तत्काल, ठीक है, तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। वहां जाकर आप कृष्ण और बलराम नामक 2 बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए ही विशेष
रूप से निर्मित यह रथ ले जाइए और तुरंत यहाँ ले आइए। पता है बात क्या है? कंस ने एक रथ दिया था कि इस पे ले जाओ। अक्रूर जी क्या कहते हैं, आप समझ रहे हैं किसको बुलाने की बात कर रहे हैं आप, और ये पुराना रथ देंगे आप, मैं नहीं जाऊंगा। तब कंस बोलता है, अरे चिंता मत कीजिए, ये नया रथ तैयार किया है मैंने, एकदम अभी अभी बना के आए हैं, ये लेके जाइए। और ये मेरी आपसे विनती है, क्योंकि वो जानता था कि अक्रूर का बहुत सम्मान होता है, वृष्णि, भोज, ये जो यदुवंश है, और अक्रूर जी की बात कोई टालता नहीं है। इसीलिए वो उनको आपका फोन बहुत से कनेक्टेड है, अभी आवाज आ रही है, थैंक यू। ऐसे भी को होस्ट होने चाहिए। मेरी आपसे यह विनती है, मेरी योजना दोनों बालकों का वध करने की है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे, कुवलिया पीड़ नामक विशालकाय हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैं संभवतः उनकी हत्या करने में समर्थ होगा, किंतु यदि वे किसी प्रकार सुरक्षित निकल आए तो फिर उनकी भेंट मल्ल योद्धाओं से होगी। वे योद्धा अवश्य ही उसकी हत्या कर देंगे। यही मेरी योजना है। इन दो बालकों का वध के पश्चात मैं नंद और वसुदेव का वध भी कर दूंगा, क्योंकि वे नाम से हाँ क्योंकि वे वृष्णि और भोज राजवंशों के पक्ष में है। मैं अपने पिता उग्रसेन और अपने भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं। देवक की बेटी का नाम देवकी है ना, सो नो, देवकी के भाई का नाम देवक, सॉरी, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं और मेरे कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक है। इस रीति से मैं अपने सब शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। जरासंध मेरे ससुर हैं और द्विविद नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। उनकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। मतलब देखो असुर, पूर्ण रूप से असुर। यही मेरी योजना है। इस प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पा लूंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में अत्यंत आनंद आएगा। आपको ये भी ज्ञात होगा कि शंभर, नरकासुर, बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। जब मैं देवताओं के समर्थक राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा तो वे मेरे अभिष्ट सहायता करेंगे। निश्चय ही मुझे तो शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। कृपया आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ ले आइए। उन्हें मथुरा के सौंदर्य एवं मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए आने के लिए उत्साहित कीजिए। कंस की इस योजना को सुनकर अक्रूर जी ने कहा, प्रिय राजन, कूटनीतिक गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है, किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं भी। मनुष्य योजना बनाता है, किंतु अंततः उसकी पूर्ति ईश्वराधीन है। हम बड़ी बड़ी और हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक श्री भगवान उसकी अनुमति नहीं देते हैं, वे सब असफल हो जाएंगी। इस जगत में, भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम कर्ता धरता है। अपने उर्वर मस्तिष्क से कोई कितनी भी विशाल योजना क्यों न बनाए, किंतु उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सकाम कर्म के फलस्वरूप दुख या सुख का भागी भी उसे होना पड़ेगा। किंतु मुझे आपके प्रस्ताव के विरोध में कुछ नहीं कहना है। एक मित्र के रूप में मैं आपके आगे का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुसार मैं कृष्ण तथा बलराम को यहाँ लेके आऊंगा। आप स्क्रीन शेयर बंद कीजिए। क्यों अक्रूर जी ने ये प्रस्ताव माना? फ्रांसी का बताइए, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, क्योंकि वो दर्शन करना चाहते थे कृष्णा के, तो उनकी इच्छा थी कि कृष्णा के वो बाल रूप में जो भी पास टाइम्स है और वो जो गोकुल में लीलाएं या वृंदावन में कर रहे हैं उनके दर्शन करना चाहते थे, इसलिए। तो वैसे ही जाके कर आते हैं, उनको बाहर निकलने की क्या जरूरत है? आपका उत्तर एकदम सही है मतलब। कभी कभी क्या ऐसे सामने साल पूछने में मजा मालूम पड़ता है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है आप। बाकी आपका जवाब एकदम परफेक्ट है। यस, यही कारण था कि वो दर्शन करना चाहते थे। और दूसरा, ये जितने सुंदर तरह से प्रभुपाद लिखे हैं
उतना ही थोड़ा टेढ़ेपन से कंस ने कहा भी था कि देखिए आपको तो जाना ही है, मतलब कहा अच्छे से पर धमकी वाले स्वभाव में। तो अक्रूर जी कहे कि जैसे ऐसी कथा आती है रामायण में भी कि जब मारीच को रावण कहता है ये उतना भयंकर नहीं है, तो रावण मारीच से कहता है कि आपको जाना है, ऐसे ऐसे करना है, ये वो है। तो मारीच समझाता है कि सुनो भांजे, वो भी मामा होता है। तो रावण बोलता है, मामा भांजा होगा कहीं और, मैं रावण राजा के हिसाब से आया हूँ, या तो हाँ बोले या तुम्हारी मृत्यु होगी। अब मारिया सोचा इसके हाथों से मर के क्या फर्क, क्या फायदा होगा, बेटर है कि मैं राम के हाथ से मरूं। तो ऐसे मरना है या तो यहाँ मरूंगा या वहां मरूंगा, तो बेटर है कि तो यहाँ पे अक्रूर जी भी सोचे कि ये तो राक्षस है, बात तो मानेगा नहीं मेरी और काम करवा के रहेगा। तो बेटर है इस बहाने मैं कृष्ण बलराम के दर्शन कर लूंगा, उनके चरणों की धूली ले लूंगा, और यदि ठीक रहा सब कुछ तो उनको लेवा के लेके आ जाऊंगा, मतलब लेके भी आ जाऊंगा। तो इसीलिए ही डेफिनेटली अग्रीड फॉर दैट। प्लीज स्क्रीन शेयर, लेवा लाऊंगा यार। चैप्टर कंप्लीट हो गया, सो नेक्स्ट चैप्टर कर दूं शेयर? चैप्टर कंप्लीट हो गया, जी, तो बस नेक्स्ट तो एक टाइम बाकी है। एक लाइन तो पढ़ने दो। हरे कृष्ण अपने मित्रों को विविध प्रकार से निर्देश देने के पश्चात कंस ने विश्राम ग्रहण किया और अक्रूर जी वृंदावन चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना नामक 36वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इफ यू हैव